देखिए, गाय को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर हम चाहे बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, वहाँ पर गायों का भी मीट खाया जाता है। कई राज्यों में गायों को माता के भी पूजा जाता है। कई राज्यों के अंदर में गाय को अलग रूप में देखा जाता है। कई हिंदू लोग जो है कामधेनु गाय के रूप में देखते हैं, तो कई लोग उसे बिज़नेस व्यापार के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव की अगर बात की जाए, तो पश्चिम बंगाल के अंदर में कल जिस प्रकार से नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 साल से कम उम्र की गायों को ना काटा जाए, क्योंकि यहाँ गाय बेचने वाले तमाम हिंदू परिवारों से ही आते हैं जो ईद पर अपने गायों को बेचते हैं। खैर, आसाम के अंदर चुनाव के अंदर में भी मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी कहा कि अगर आप बीफ का मीट या गाय का मीट खाते हैं तो अपने घरों में खाएं, ना कि आप बाहर खाएं। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है लगातार इस मुद्दे के ऊपर में फ़ायदा तो उठाते हैं वोट बैंक का, लेकिन शायद उसे पशु को यानी गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में कहीं ना कहीं विलम्ब करते नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी लगातार गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना है। आज हम हैं हाजी साहब निजामुद्दीन जी के पास में। उन्होंने आज जो है ईद के दिन जो है एक ऐलान किया है अपने समर्थकों के साथ में और अपने लोगों के साथ में कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हाजी साहब हमारे साथ में निजामुद्दीन जी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में जिस गाय के मुद्दे पर हमेशा मुसलमानों को घेरा जाता है, आज वही मुसलमान जो है गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मुसलमान ही अगर राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कहेंगे तो फिर जो तमाम जो हिंदूवादी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके पास मुद्दा ख़त्म हो जाएगा कि गाय के ऊपर में। हाजी साहब, मेरा आपको सवाल सबसे पहला यही है कि अगर आप ही लोग अगर राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करेंगे तो फिर जो राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटी सेक रही है उनका तो मुद्दा आप गौण कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुरान के अंदर एक बात वाज़ेह है और साफ लफ्ज़ों में है कि भाई को भाई कहो, रिश्तेदार को रिश्तेदार कहो, मोहल्लेदार को मोहल्लेदार कहो। और इसके नाते हम सब देशवासी भाई भाई हैं। आज की तारीख़ के अंदर जो कुछ लोगों ने मिलकर के बॉम्ब ब्लास्टिंग का मामला बनाया था, उस बॉम्ब ब्लास्टिंग को लेकर के कई हत्याएं हुई हैं और हिंदुस्तान के अंदर माहौल गर्माता रहता है। तो हम लोगों ने बैठ कर के ये तय किया कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि सर्वानंद जी भी जो है इस मामले में आगे आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय माता, तो भाई ये सरकार तय कर ले, जो भी चाहे कर दे, हमें किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसको जो है राष्ट्रीय पशु या माता जो भी करना चाहती है सरकार वो बनाए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। इस मामले में हम खुश हैं। लेकिन ये कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे इसको, ताकि इसका जो मामला है, जो दंगों का जो मामला है वो ख़त्म हो जाए और हिंदुस्तान अमन व अमान की ज़िंदगी जिए। अच्छा हाजी साहब, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी डर कर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक अभियान चला रहा है? नहीं चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय माता भी कहे वो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो राष्ट्रीय माता के नाम से भी वो घोषित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर। क्योंकि अगर आप ही अगर गाय को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे तो ये जो हिंदूवादी पार्टियां हैं वो उनका तो मुद्दा गौन हो जाएगा, फिर वो आगे भविष्य में चुनाव कैसे लड़ेगी, क्योंकि मुद्दा यही रहता है हिंदू मुसलमान का। देखिए, ऐसा है, मुद्दे इन मामलात के ऊपर जान हलाकत को लेकर के, लोगों की जानें लेकर के राजनीति ना की जाए। ये मैं सरकार कोई भी हो मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ, वो अपना काम करे और लोगों की हित में काम करेंगे तो वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो वो चंद सालों के मेहमान हैं, फिर उसके बाद में कोई मकसद नहीं। अच्छा हाजी साहब, अचानक गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का कैसे मन में आया, क्या विचार आया कि शायद राष्ट्रमाता घोषित कर दे? क्यों ऐसा कैसा वो था? देखिए, ये विचार इसलिए आया है ख़ास तौर से कि जगह जगह बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है
और उन मामलात को लेकर के कई जगह ये मामलात जो है तूल पकड़ जाते हैं और दंगे हो जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है। तो कई मरतबा इस मामले को लेकर के हम लोगों ने मीटिंग की, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेम्बरानों ने, और मीटिंग करते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ते थे। अब कैसे जो है हमने ये तय कर लिया कि जो है इस मुद्दे को उठाना ही उठाना है, और तो हमने इस मुद्दे को उठाया है ताकि ये मामला गौन हो और ख़त्म हो ये मामला। अच्छा, ये हाजी साहब, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये तो हज वेलफेयर सोसाइटी के आप जनरल सेक्रेटरी है, इसलिए क्या लगता है आपको तमाम जो मुसलमान हैं भारत के, या ख़ासकर जयपुर की अगर बात करें, क्योंकि हम जयपुर पे खड़े हैं, तो क्या वो जितने भी कौम के आपकी कौम के लोग हैं वो आपके साथ हैं? वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमने एक बात और कही है वहाँ पर कि अगर हमारी इन बातों को, इन न्यूज़ों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, ये बात वहाँ तक पहुँच जाती है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पहुँचती है तो हम लेटर भी लिखेंगे। अब क्योंकि लास्ट सवाल मेरा ये है हाजी साहब, क्योंकि आज ईद का दिन है, तो क्या लगता है कि जिन जिन राज्यों के अंदर में आज भी गाय की बलि चढ़ाई जाती है या उसे कुर्बान किया जाता है, उन राज्यों के लोगों के लिए भी आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने खुले लफ्ज़ों में लिखा है, गोकशी करने वालों को दी जाए फांसी की सज़ा। हम चाहते ही नहीं हैं कि किसी भी हालात के अंदर हमारे देश का माहौल ख़राब हो। हम नहीं चाहते, किसी भी हालत में नहीं चाहते, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बात को इसी तरीके से लिखा है इसके अंदर। हाजी साहब, क्योंकि जब आपने कहा कि इसमें लिखा हुआ है गोकशी करने वालों को, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में और आसाम के अंदर में, तो उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि 14 साल से ऊपर की गाय को काटा जाए और नीचे जो उससे नीचे छोटी उम्र की गाय है उन्हें छोड़ दिया जाए। देखिए, हिंदू समुदाय जो वहाँ का है, जहाँ पर गायों को काटते हैं या कुर्बान करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनका व्यापार वही है, तो वो उसी आधार के ऊपर उसको जो है मतलब पाल पोस के बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद में वो उसको बेचते हैं और उसी से अपने घर के खर्चे, शादी ब्याह वगैरह सारे मामलात वो करते आए हैं। तो इस बात को देखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, 1 साल की परेशानी है, 2 साल की परेशानी है, लेकिन भविष्य में तो अमन अमान रहेगा ना, ये है मेरा मकसद। अच्छा हाजी साहब, क्योंकि आपसे बात करके जो है सवाल अपने आप ही पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग जो गाय बेचने वाले कुर्बानी के लिए, वो टोटल जितने भी है वो सारे हिंदू समाज से आते हैं, और वही उनका अब आरोप है कि हमने वोट तो बीजेपी को दिया लेकिन हमारे धंधे पर ही एक तरह से बैन लग गया, क्योंकि गाय हमारी बिकनी बंद हो गई है। जी बिल्कुल सही बात है, उनका अरमान जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा व्यापार उसी से करते आए हैं, गाय बेच बेच के अपने घर के खर्चे चलाते आए हैं, शादी ब्याह करते आए हैं, कर अपने जो भी मकानात वगैरह बनाने का जो कार्य है वो सारे उसी से करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ठेस लगने वाली बात है, और लगी है ये वहाँ की जनता को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने ये कह कर के इस बात को और बढ़ावा दिया है, जो हज़ारों लाखों टन भारत से मीट गाय का जो विदेशों में भेजा जाता है, तो ये बंद होना चाहिए, और भारत के नाम पे ये जो हमारे कलंक लगा हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। हाजी साहब, सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, क्या संदेश, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे आप? हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर अमन और अमान कायम रहा है, भाईचारगी कायम रही है, उसी तरीके से ये कायम रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई परेशानियां ना आए। तो बिल्कुल देखिए कि हाजी साहब का बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है कहना है कि अगर गाय को कहीं पे भी कोई अगर काटता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हाजी साहब ने पहल तो की है गाय को बचाने के लिए, क्या जो राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो तमाम गायों के मुद्दे के ऊपर में प्रखर होकर सरकार के साथ रहते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या वो हाजी साहब की बात वहाँ तक
पहुंच पाएगी जहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज अगर देश के अंदर में मुसलमान ही अगर गाय को बचाने की बात करेगा तो शायद हर हिंदूवादी पार्टी का मुद्दा धीरे धीरे गौन होता दिखाई देगा। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिन वोटों की राजनीति है, जिन वोटों के बैंक से ये सरकारें बनती है, अगर वो ही अपने वोट बैंक को खोता हुआ देखेंगे, हिंदू मुद्दा गौन होते हुए देखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं उस हिंदूवादी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो है मुद्दा गौन हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर में हाजी साहब की बात को या जयपुर के उन तमाम मुसलमानों की बात को भजन लाल सरकार कितना सुनती है। क्या वो अपने राज्य के अंदर में गाय को राष्ट्रीय माता या राज्य पशु घोषित करेगी? हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसलमेर में कुछ दिन पहले सड़क किनारे लाखों गायें जो है, हज़ारों, माफ़ कीजिएगा, हज़ारों गायें मरी हुई थी गर्मी से। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे गायों के नाम पे राजनीति तो होती है, लेकिन उन राजनीति को केवल वोट बैंक समझा जाता है। इनका मानना ये भी है कि अगर भजन लाल जी हमारी बात सुन रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द एक कानून बनाकर इसके ऊपर में जो है गाय को कटने से रोका जाए। अगर भजन लाल जी इस विधानसभा सत्र में इस कानून को पास करते हैं तो शायद एक जो मुसलमान वोटर है वो भी शायद उनकी तरफ जुड़ जाएगा, झुकाव आएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।